यदि एक क्लास से यदि आप सभी को पढ़कर 12 नंबर लाना चाहते हैं तो यह क्लास अंत तक देखिएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए आप सभी को जो बताने जा रहे हैं हिंदी गद्य खंड का, ठीक ना, लेखक परिचय, बिल्कुल एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। लेखक परिचय बोलने का मतलब कि लेखक का पूरा नाम, चैप्टर का नाम, लेखक, उसका पिता का नाम, उसका माता का नाम, उसका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, सब चीज आप सबको डिटेल से बताने वाले हैं। और चैप्टर 1 से 12 अध्याय तक, ठीक ना। आप सभी को ये पता है कि बिल्कुल गद्य खंड में आप सभी एक चैप्टर से 12 अध्याय तक पता और बिल्कुल यहाँ से 12 नंबर यहाँ से उठने वाला है आप सभी के लिए, ठीक ना। इसलिए आप सभी यह क्लास देखना मत भूलिएगा भाई। इसलिए आप सभी को यदि नंबर लाना चाहते हैं कि एक क्लास में हम सबको 10 से 12 नंबर कन्फर्म हो जाए, यह क्लास देखिएगा। चलिए आप सभी को ये स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सभी को क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसलिए आप सभी बिल्कुल क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक ना। चलिए गोधूली का फर्स्ट चैप्टर जो आप सभी का पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसका लेखक परिचय जानते हैं कि लेखक कौन है, इसका लेखक लिखने वाला कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी को बिल्कुल यहाँ पे पिक भी देख रहे हैं, इनकी फोटो देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। इसका जन्म जो होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में था। कब आता है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए जानते हैं और भी इसका लेखक, ठीक ना। जन्म तो आप सभी को बिल्कुल पता हो गया कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू एक दलित परिवार में होता, ठीक ना। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में होता है। आप सभी को बिल्कुल बता गया। जाति कौन थे? ये महार जाति के यानी कि डोम जात के थे। कौन सा जात के थे? ये महार यानी कि डोम जात के थे, ठीक ना। और इसके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और इसके माता का क्या नाम था? भीमाबाई, ठीक है। इसके माता का क्या नाम था? भीमाबाई। और इसका जो विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक। आज बिल्कुल बताओ किसके साथ? रामाबाई के साथ। किसके साथ हुआ था? रामाबाई के साथ, ठीक ना। इसलिए आप मैट्रिक पास है इसको पता कर लिएगा कि 1907 से 1907 उसका मैट्रिक पास हुआ था और ये 1906 में भी शादी कर लिया था, ठीक। आप सभी को बिल्कुल पता हो गया। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्या करना है? चलिए दूसरा अध्याय आप सभी का गोधूली का दूसरा अध्याय आ गया है। दूसरा अध्याय जो नाम है अध्याय का क्या नाम? विष के दांत। क्या है? विष के दांत। विष के दांत के लेखक कौन है? आप सभी को लेखक परिचय बिल्कुल सटीक जानकारी देने जाते हैं, ठीक ना। लेखक परिचय कौन है? लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, ठीक ना। इसका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट के पटना में था। कहा था? बदरघाट के पटना में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक ना। पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, ठीक ना। और इसके माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा था इसका माता का नाम, ठीक ना। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक ना। ये कौन सी भाषा के थे कवि? ये कौन सी भाषा? ये भोजपुरी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के? भोजपुरी भाषा के, ठीक ना। इसका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाले, ठीक ना। देखिए इसका मृत्यु होता है ये सभी जान गए। और सिद्धार्थ रचना ये क्या गया था? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास एवं दर्शन एवं मानदंड एवं संत परंपरा कहानी, ठीक ना, संग्रह किया था, ठीक ना। तीसरा अध्याय आ गया आप सभी, ठीक ना। गोधूली के जो तीसरा अध्याय क्या है? अध्याय का नाम भारत से हम क्या सीखे, ठीक ना। ये क्या चीज है? भाषण। जी बोलेगा कौन सी विधा है? ये भारत के जो हम क्या सीखे ये भाषण है, ठीक ना। लेखक पर जानता है भारत से हम क्या सीखे। इसका जो लेखक है यानी कि लिखने वाला कौन है? ये है फ्रेडरिक मैक्समुलर जी। कौन है? फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। जब जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में, ठीक ना। जर्मनी के डेसाउ नगर में था, ठीक ना। पिता का क्या नाम था? विल्हेम मूलर था। क्या नाम था? विल्हेम मूलर था, ठीक ना। और इसका निधन कब हुआ था? यानी कि मृत्यु कब था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में था, ठीक ना। आप सभी को ये पता है इसकी रचना क्या क्या किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। हितोपदेश की क्या कहता है? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक ना। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। क्या चीज का? नाइट की उपाधि। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। क्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्समुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। कौन कहा था इसको? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? ये मैक्समुलर जी को कहा था। किसको कहा बोला था? मैक्समुलर जी को, ठीक ना। देखिए
आप सभी को ये बिल्कुल आप सभी को ये जानकारी हो गया लेखक परिचय। चलिए फिर नेक्स्ट चलिए चौथा अध्याय जानते हैं, ठीक ना। चौथा अध्याय क्या है, कहता है गोधूली का जो चौथा अध्याय है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ललित निबंध है। क्या चीज है, ये ललित निबंध है। को बोलेगा ये कौन सी विधा है, तो बोलेगा ललित निबंध है, ठीक ना। चलिए देखा इसका लेखक परिचय जानता है, इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। इसका याद ट्रिक भी इसका है कि नाखून 1000 बार काटते हैं 1000 बार बढ़ते हैं, तो इसलिए इसका कौन लेखक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। इसका जन्म कब होता है, 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक ना। आपसे बिल्कुल जान गए, ठीक है। कहाँ से कहाँ हुआ था, इसका उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में था। कहाँ था, उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में था। मृत्यु कब हुआ था, 1979 ईस्वी में दिल्ली में था। कहाँ था, 1979 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। प्रमुख रचना क्या था इसका, अशोक के फूल, विचार और वितर्क सीरीज के फूल एवं एक कुत्ता और एक मैना, ठीक ना। सुर साहित्य, ये सब इसका क्या था, ये रचना था इसका, ठीक ना। सुर साहित्य कहता है चारु चंद्रलेख, कुटज विचार प्रवाह और आलोक पर्व प्राचीन। ये भी पूछा है, कहते हैं आलोक पर्व किसकी रचना है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे यदि आप सभी लेखक परिचय कर लेते हैं तो आप सभी को बिल्कुल 12 नंबर आप सभी को यहाँ से क्लास से छपने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए आप सभी को बिल्कुल लास्ट क्लास तक जुड़े रहना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चलिए 5वां अध्याय का लेखक परिचय जानते हैं, ठीक ना। 5वां अध्याय का देखिए, 5वां अध्याय क्या नाम है, नागरी लिपि। नागरी लिपि कौन सी विधा है, ये निबंध है। क्या कौन सा है, ये निबंध है, ठीक है। आपसे बिल्कुल जान गए कि ये कौन सा विधा है, निबंध है। इसका लेखक कौन है, लेखक है गुणाकर मूल्य, ठीक ना। नागरिक लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य है, ठीक है। आपसे का जन्म कितना में हुआ था, ये नागरिक लिपि यानी गुणाकर मूल्य का जन्म कितना 1935 में। कब हुआ था, 1935 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। कहा था, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में था, ठीक ना। मृत्यु कब हुआ था, 2009 में। कब हुआ था मृत्यु इसका, 2009 में, ठीक ना। चलिए और आगे इसका जान रहे, ठीक ना। देखिए क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था आपसे बिल्कुल, मृत्यु बिल्कुल जान गए 2009 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका प्रमुख रचना क्या था, इसका प्रमुख रचना क्या हुआ था, ठीक ना। क्योंकि इसका प्रमुख जो रचना था अक्षरों की कहानी, सौर मंडल, भारत का इतिहास, ठीक ना, और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, ठीक ना, और नक्षत्रलोक, सूर्य प्राचीन, भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक और भारत के महान वैज्ञानिक, ये सभी क्या था उसका रचना क्या क्या था, ठीक है। आपसे बिल्कुल जानेंगे कि इसका क्या कौन सा पूछता है। अक्षरों की कहानी था, सौर मंडल था, भारत का इतिहास था, ठीक ना, और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, ठीक ना, और नक्षत्र लोक, सूर्य का प्राचीन, भारत सूर्य प्राचीन, भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, ये सब इसका क्या था, रचना था, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट अध्याय जानते हैं। चलिए छठा अध्याय जानते हैं कि छठा अध्याय क्या है, लेखक मैंने कहा अमरकांत। छठा अध्याय का नाम क्या है, अमरकांत। ये कौन सी विधा है, ये निबंध है। कौन सी विधा है, ये निबंध है, ठीक ना। इसका लेखक को जानते हैं कि अमरकांत का लेखक कौन है, अमरकांत जी। अमरकांत का लेखक कौन है, खुद अमरकांत जी है। इसका जन्म कब हुआ था, जुलाई 1925 में, ठीक है। जुलाई 1900 कहाँ हुआ था, नागरा बलिया गाँव में, नागर लिपि बलिया यानी उत्तर प्रदेश में था, ठीक ना। ये प्रमुख रचना क्या था, इसकी जिंदगी और जौक, देश के लोग, मौत का नगर, ठीक ना, त्रिमिलन, उपन्यास, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ठीक ना, काले उजले दिन, ठीक ना, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था, ठीक है, प्राप्त कर चुका था, ठीक है। इसलिए इसका लेखक परिचय आप सभी को बिल्कुल जान गए कि क्या इस तरह था। यदि इस तरह का आप सभी को पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और आप सभी को अब की बार बिल्कुल प्राइज के साथ होने वाला टेस्ट में देना मत भूलिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे को 7:30 बजे टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। चलिए 7वां अध्याय, गोधूली का 7वां अध्याय जान रहे हैं, ठीक ना। क्या है 7वां अध्याय, परंपरा का मूल्यांकन। ये भी कौन सी विधा है, ये निबंध है। कौन सी विधा है, ये निबंध है, ठीक ना। कहता है इसका लेखक कौन है, लेखक परिचय जानते हैं। लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ठीक ना। और कहाँ हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था, उन्नाव के उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। ये BA 1932 ईस्वी में क्या था, MA 1934 में कहाँ से क्या था, ये लखनऊ से MA क्या था, ठीक ना। ये विश्वविद्यालय
देखो यहाँ पर ये जानते हैं इसका कि पेशे से एक अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे, ये अंग्रेजी के क्या थे, प्रोफेसर थे पेशा, ठीक है, लेकिन दिल से हिंदी के प्रखंड प्रखंड पंडित और गहरे विचार कवि, आलोचक एवं इतिहास से इतिहास वेत्ता भी थे, ठीक ना। चलिए इसका और भी जानते हैं, इसका मृत्यु कब आता है। इसका मृत्यु जब आता 30 मई 2000 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में। 30 मई 2000 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में। इसका प्रमुख रचना जो है निराला के साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज भारत, ठीक ना, समाज भारत, भारत में भाषा समस्या, और इसका जो था भारत में अंग्रेजी राज, भारत अंग्रेजी राज बोलने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो शासन करता था उसका अंग्रेजी छोड़ के गया उसका, ठीक ना। वही कहता भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदित्य थे, ठीक ना। निराला के साहित्य साधना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था उसको? पुरस्कार भी मिला था, साहित्य पुरस्कार भी, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट अध्याय सभी को, चलिए आठवां अध्याय आप सभी का स्टार्ट हो गया, ठीक है। आठवां अध्याय जो नाम है जित जित में निरखत हूँ। क्या है? जित जित में निरखत हूँ। इसका लेखक कौन है, यानी कि लिखने वाला कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसका जन्म का था 4 फरवरी 1938 में, शुक्रवार को सुबह 8 बजे के बसंत में होता है, बसंत पंचमी के दिन, ठीक है। एक दिन पहले हुआ था, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट फिर देख उसमें आगे कहता है एक दिन पहले होता, कहता कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में था, कहता लखनऊ के जफरीन अस्पताल में था। वे घर में 3 बहनों के बाद घर में आखिरी संतान था, यानी कि सबसे छोटा संतान था 3 बहनों में, ठीक ना। और इसका जो है आगे कहता है कि बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। कब आता? 18 साल की ही उम्र में उसका शादी हो गया था। किसका? माने कि बिरजू महाराज का, ठीक ना, पंडित बिरजू महाराज का, ठीक ना। चलिए आपसे इसके पूरा जानकारी मिल गया कि क्या चीज है, और ये भी जानकारी ले लीजिए कि जित जित में जो निरखत है ये क्या चीज है? साक्षात्कार है। जित जित में निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है, ये जरूर पूछता है। ये साक्षात्कार है। क्या चीज है? ये साक्षात्कार है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अध्याय 9वां अध्याय जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं 9वां अध्याय जानते हैं। 9वां अध्याय क्या? अभिमन्यु। अभिमन्यु का लेखक कौन? अशोक वाजपेयी है। क्या? अशोक वाजपेयी। जन्म 6 जनवरी 1941 में, 6 जनवरी 1941 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। माता का नाम निर्मला देवी, ठीक ना। और पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी था, ठीक ना। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। और भी जानते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था, ठीक ना, सागर से हुई थी। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया था। क्या कहता है? एमए किया था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट और भी इसका जानते हैं। पता ये कौन सी विधा है? ये भी ललित नहीं मानी। कौन सा ये विधा है? ये ललित रचना है, ठीक ना। ये कौन सी विधा है? अभिमन्यु पाठ की कौन सी विधा है? ये ललित रचना है। क्या चीज है? ललित रचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अध्याय 10वां अध्याय आप सभी को लेखक परिचय कराते हैं। तो देखिए 10वां अध्याय आप सभी को जानकारी देते हैं। 10वां अध्याय क्या नाम है? मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार सुक्ष्म। क्योंकि विनोद लोग मछली खाते हैं इसलिए क्या होता है? उसका लेखक कौन है? विनोद कुमार सुक्ष्म, ठीक है। जन्म का होता है 1 जनवरी 1937 में होता है, ठीक। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ होता है। कविता संग्रह व आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। क्या था? पहनकर चला गया था, ठीक है। विचार की तरह सब कुछ बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके उपन्यास खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, खुलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा, और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। ये इसका इस तरह से लेखक परिचय है उसका कुछ नहीं, ठीक ना। चलिए जानते हैं फिर और भी इसका आगे, ठीक है। और ये आप सभी को ये जानकारी नहीं मिलेगा कि ये कौन सी विधा है। ये विधा जो है ये कहानी है, ठीक है। कौन सी विधा है? ये कहानी है। जो लिखा है मछली पाठ की कौन सी विधा है? ये कहानी है। इससे यही पूछता है ज्यादा करके, और जो पूछता था आप सभी को बिल्कुल देते हैं। छोटा सा मतलब 2-3 बात पूछता है। विनोद कुमार सुक्ष्म के लेखक है, ठीक है, इसका लेखक है। और 1 जनवरी 1937 में जन्म हुआ था, और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में था, ठीक। और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं, इसलिए आप सभी को ढेर जानकारी देना भी नहीं। चलिए नेक्स्ट अध्याय जानते हैं।
चलिए आप सभी का 11वां अध्याय जानने वाले हैं। गोधूली का 11वां अध्याय का नाम क्या है? आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। इसका बोलेगा कि कौन सी विधा? ये व्यक्ति चित्र है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है लेखक? यतीन्द्र मिश्र। और इसका जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1977 में। कहाँ हुआ था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। कहाँ था? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट और भी इसके जानते हैं। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला भी थे, ठीक है। चित्रकला की जिज्ञासा थे, ठीक है। जिज्ञासु थे, ठीक है। जिज्ञासु अयोध्यता थे। कहता है काव्य संग्रह, यथा कथा और अयोध्या तथा अन्य कविताओं ड्योढ़ी पर आलाप था, ठीक है। क्या था? ये आलाप था, ठीक ना। और इसमें कोई खास चीज है नहीं इसका लेखक परिचय में। और यही जिसका जानकारी लेना चाहता था, इसका जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। कहाँ? अयोध्या के, उत्तर प्रदेश में। और ये क्या था? लेखक यतीन्द्र मिश्र था। और इसका क्या है? विधा कौन सी है? ये विधा जो है व्यक्ति चित्र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अध्याय जानते हैं। लास्ट अध्याय हम सभी जानने वाले हैं। क्या? 12 नंबर जो अध्याय गोधूली का 12वां अध्याय जो है क्या है? शिक्षा और संस्कृति। ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखित बात है, ठीक। ये लिखा गया है, ठीक ना। क्या आंसर है? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, ठीक ना। और इसका जन्म कब हुआ था? सभी एक बच्चा का सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का था। पोरबंदर के गुजरात में था। कहा था? पोरबंदर के गुजरात में। इसका पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था, ठीक ना। और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। कौन? माता का नाम पुतलीबाई, ठीक ना। और इसका जानते हैं कि 14 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी लंदन गए थे, ठीक। कहाँ गया था? ये लंदन चले गए थे, ठीक ना। कब गया था? 14 दिसंबर 1888 में वे वकालत यानी वकील की पढ़ाई करने के लिए से ये चला गया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी चले गए थे, ठीक ना। देखिए इसका ये कौन सी विधा है? ये आपसे को बिल्कुल शिक्षा शास्त्र था। शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है? ये जो है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। यदि आप सभी को ये बिल्कुल आप सभी को हेल्प कुछ हुआ होगा तो आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी को क्या करना है? यदि इस तरह का वीडियो और भी अध्याय का चाहते हैं तो वीडियो के क्या करना है? शेयर करना है, तो ऐसा करना है। उसके बाद एक कमेंट भी प्यारा सा कर देना कि हाँ सर और भी इसी तरह का आप सभी को वीडियो चाहिए। और यदि आप सभी को टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप सभी को कमजोरी होगा वे सब्जेक्ट का आप सभी कमेंट करिए कि हमको ये टॉपिक का वीडियो चाहिए और ये क्लास है। आप सभी को बिल्कुल सेटिंग मिलेगा और बेसिक से हाई लेवल मिलेगा। आप सभी को जो सब्जेक्ट में हम बना देंगे जो टॉपिक पर आप सभी को बिल्कुल समझ में एक कटी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में 100% आएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को क्या करना है? जहाँ पर जो सब्जेक्ट में दिक्कत होगा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हाँ सर ये चीज़ पर हमको वीडियो चाहिए, ये प्रॉब्लम है। PDF चाहिए तो आपसे बिल्कुल इस नंबर पर लिख दीजिए 0086929909। आप सबको बिल्कुल व्हाट्सएप पेड ग्रुप में फ्री में यानी कि फ्री में दीपावली का ऑफर में आप सबको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप सबको जो लेना चाहते हैं ये बिल्कुल है। और जिनको टॉपिक वीडियो चाहते हैं टॉपिक वीडियो ले, जिसको फ्री में PDF लेना था फ्री में PDF ले, कंटेंट जो जितना ले सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है? तुम्हारा एक फर्ज यही बनता है तुम सभी को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक। इसलिए आप सभी को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के नोटिफिकेशन जानने के लिए। और भी जान लेंगे। यदि एग्जाम से पहले यदि आप सबको क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ठीक। इससे आप सभी क्या कर नोटिफिकेशन चले जाएगा यदि आप सभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक। यदि एक से अध्याय आप सभी को गोधूली बताए, ठीक ना। इसी तरह आप सभी को काव्य खंड यदि बताएंगे, यानी कि ये तो गद्य खंड बताए ना, आप सभी यदि काव्य खंड के यदि लेखक परिचय जानना चाहते हैं और वर्णिका का लेखक परिचय जानना चाहते हैं तो वीडियो को क्या करना है? वीडियो के नीचे कमेंट एक जरूर करना है। क्या करना है? वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हाँ सर और भी चाहिए, ठीक ना। और भी यदि चीज मैथ में यदि जो टॉपिक आप सभी का कमजोर है या मैथ में जिस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछते हैं उन सभी के लिए आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप सभी लाने वाले हैं कि 2023 और 2024 यानी 2022-23-24 में किस तरह का रणनीति रहा है सभी एग्जाम में पूछने का, ठीक ना। साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में, हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट का आप सभी के लिए लाना है। यदि इस तरह के चाहते हैं कि हाँ वीडियो को क्या करना है? लाइक तो करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है और आप सभी को क्या करना है? कमेंट प्यारा से जरूर करना है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।